किसानों को आपस में बांटने की कोशिश बताया जा रहा है इसे। हम किसान जब बचेंगे जब हमारे पास पूरा पानी होगा। पानी की वजह से हम साल में 2 ही फसल ले पाते हैं। अगर हमारे पास पूरा पानी हो तो हम एक साल में 4 फसल ले सकते हैं। जो कृषि कानून आए हैं उसमें जमीन गिरवी हो जाएगी। किसान हमारा अन्नदाता भगवान है। हम किसानों ने तो भेजे हैं पार्लियामेंट में। किसान को, मजदूर को अपनी लड़ाई सड़क पर ही क्यों लड़नी पड़ती है? फिर ये डेमोक्रेसी में ये जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है इनकी जिम्मेवारी क्या है? हमारी महिलाएं पानी खत्म हो गया तो सड़क पे बैठेंगी तभी कोई सुनेगा। हमारे को बिजली नहीं आ रही तो हम सड़क पे बैठे तभी कोई सुनेगा। तो हो क्या रहा है डेमोक्रेटिक प्रणाली में? पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबर्स वो कर क्या रहे हैं? रैलियों से कोई फैसले लागू होते हैं क्या? रैली से कोई फैसला लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म कर दी, मंदिर मस्जिद के ऊपर फैसले ले लिए और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर फैसले लिए। तो आज हमारा फैसला आए कितने साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में? 2002 में आया था जब हम पैदल गए थे दिल्ली में। 2 भाइयों का जब बंटवारा हो गया, जब हमारे किसान भाई बैठ के साथ दूध पिला रहे हैं हरियाणा किसान, तो कम से कम हमारी जो सूखे खेत जो सूख रहे हैं, जो दम तोड़ रहे हैं हमारे किसान पानी की वजह से, तो उनको भी साथ लिया जाए। बाजरे के लिए तो अपनी सरकार को नहीं कह रहे, बॉर्डर बजा रहे हैं। कांग्रेस कोई चीज सही लाएगी तो भाजपा ने विरोध करना है, भाजपा लाएगी तो कांग्रेस ने करना है। ये ट्रेंड बन गया है। दक्षिण हरियाणा में पीने के और सिंचाई के पानी की दिक्कत है। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो एक बार फिर गांव-गांव में जनसंपर्क कर इस लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नरेश यादव जी, जिनसे हम जानेंगे उनके संघर्ष की अगली रणनीति। नरेश यादव साहब, 3 कृषि कानून आए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नारनौल में जाके जल अधिकारी रैली कर रहे हैं, किसानों को आपस में बांटने की कोशिश बताया जा रहा है इसे। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, मुख्यमंत्री किस मंशा से गए, मैं उनकी ना पार्टी में हूँ ना मेरा उस चीज़ को मतलब है। लेकिन एक बात साफ है कि हम किसान जब बचेंगे जब हमारे पास पूरा पानी होगा। क्यों हमारा वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है। अभी 1200, 1500, कई गाँव में 1700 फीट तक है और हमारा एरिया डार्क जोन घोषित हो चुका है। हम और ट्यूबवेल भी नहीं खोद सकते। इसलिए नहरी पानी ही एकमात्र हमारा बचाव है। हम अच्छे किसान हैं, अच्छी मजबूत किसान हैं, धरती हमारी ठीक है। पानी की वजह से हम साल में 2 ही फसल ले पाते हैं। अगर हमारे पास पूरा पानी हो तो हम एक साल में 4 फसल ले सकते हैं। इसलिए मैं आज किसानों की बातें, कृषि मंत्री भारत सरकार किसानों को बुला रहे थे, जल संसाधन मंत्री बुला रहे थे, तो हमारी संघर्ष समिति ने तय किया कि इस मौके पे हम अपनी बात भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा फैसला आया हुआ है हमारे हक में पानी का, और पंजाब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें पानी देना नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सभी को मानना होता है, तो हम ये मांग लेकर सरकार के पास गए कि अब फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप किसी भी एजेंसी को, भारत के प्रधानमंत्री ड्यूटी लगा करके हमारे खेतों तक पानी पहुंचाएं और इस सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करवाएं। ये मांग लेकर के हम संघर्ष करें। यादव साहब, आपने अभी कहा कि किसान तब बचेगा जब उसके पास जल होगा। और हम सिंधु बॉर्डर पे गए थे, वहाँ किसानों को ये कहना था कि ज़मीन बचेगी तो किसान बचेगा। हमारी ज़मीनें तो इन 3 कृषि कानूनों के तहत गिरवी रखी जानी है, किसान गुलाम हो जाना है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम वहाँ से नहीं उठेंगे। जो कृषि कानून आए हैं उसमें ज़मीन गिरवी हो जाएगी, इस बात का मैंने भी खूब पढ़ाई करी है। किसान की ज़मीन कोई गिरवी नहीं रख सकता। और मैं ये कहता भी हूँ, भाई किसान हमारा अन्नदाता भगवान है, उसको समझाना ज़रूरी है। अगर किसान के हक में चीज़ें हैं तो किसान को समझाना ज़रूरी है। और किसान भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपने अपने क्षेत्रों से जब पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए, तो मैं जो महसूस किया, जो किसान फैमिलीज थे जो लड़ते थे किसानों की, उनके फैमिली के लोग इस बार पार्लियामेंट में नहीं है। और अगर हैं भी
तो वो बीजेपी के आशीर्वाद से, मोदी के आशीर्वाद से बने हुए हैं। तो ये हम किसानों ने ही तो भेजे हैं पार्लियामेंट में। तो मेरा ये कहना है कि भाई जब हमने ये पार्लियामेंटर्स भेजे तब हमने ये नहीं महसूस किया कि हम अपने बीच के कितने लोगों को भेज रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जो लोग हैं उन पर दबाव बनना चाहिए जनता का, जिससे पार्लियामेंट में अगर ये प्रस्ताव गलत हैं या इनके रिजल्ट किसान महसूस करता है कि ठीक आने वाले नहीं हैं तो इनको वहाँ कैंसिल कराया जाना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि जो 1 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा के और पंजाब के, वो दबाव बनाने के लिए तो बैठे होंगे वहाँ? मैं तक्षक साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आखिर हर लड़ाई किसान को, मजदूर को अपनी लड़ाई सड़क पर ही क्यों लड़नी पड़ती है। फिर ये डेमोक्रेसी में ये जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इनकी जिम्मेवारी क्या है? हमारी महिलाएं, पानी खत्म हो गया तो सड़क पे बैठेंगी तभी कोई सुनेगा। हमारे को बिजली नहीं आ रही तो हम सड़क पे बैठे तभी कोई सुनेगा। तो हो क्या रहा है डेमोक्रेटिक प्रणाली में, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मेंबर्स वो कर क्या रहे हैं? तो ये मुझे तकलीफ है। यही सवाल है कि पंजाब ने कहा है कि पानी देंगे नहीं, हरियाणा ने कहा है कि पानी लेके रहेंगे। फैसला किसको करना है? फैसला जब जो झगड़ा होता है तो कोर्ट फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुका है तो भारत के प्रधानमंत्री को लागू कराना चाहिए। तो आप बताओ ना, यही तो डिमांड कर रहे थे आप दक्षिण हरियाणा में पिछले कई सालों से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लागू करो। मुख्यमंत्री जी तो रैली कर रहे हैं नारनौल में, रैलियों से कोई फैसले लागू होते हैं क्या? रैली से कोई फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन एक बात है, देर आए दुरुस्त आए, किसी मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि भी पानी का भेदभाव है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें अगर हम सब पॉलिटिकल लोग, किसान लीडर इस मौके पर, हमें तो मछली की आंख की बात है कि भाई ऐसे मौके पर हम भी तो दुखी हैं, हमारा भी पानी आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री की हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, भारत में बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो प्रधानमंत्री जी लागू कराएं, एसवाइएल नहर का निर्माण करके पानी दिलाएं हमें। केंद्र सरकार लागू क्यों नहीं करा रही, यही तो कह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं आपसे। मैं तो कह रहा हूँ जब केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म कर दी, मंदिर मस्जिद के ऊपर फैसले ले लिए और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर फैसले लिए, तो आज हमारा फैसला आए कितने साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, 2002 में आया था जब हम पैदल गए थे दिल्ली में। तो सरकार को पानी देना चाहिए, दिलाना चाहिए। और मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री से भी अपील है कि दो भाइयों का जब बंटवारा हो गया, जब हमारे किसान भाई बैठ के साथ दूध पिला रहे हैं हरियाणा किसान, तो कम से कम हमारी जो सूखे खेत जो सूख रहे हैं, जो दम तोड़ रहे हैं हमारे किसान पानी की वजह से, तो उनको भी साथ लिया जाए। उनकी समस्या में भी हमारे भाई हमारा साथ दें, हम उनके साथ हैं। ये आप वाला सवाल यादव साहब ने किसानों से किया था, जो हरियाणा किसान धरने पे बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पर। उनका ये कहना था कि आज इशू जो है ना वो पानी नहीं है, आज इशू ज़मीन है। पहला मुद्दा ज़मीन का है, कृषि कानूनों का है। केंद्र सरकार ये कृषि कानून वापस ले तो पानी का मसला भी सुलझ जाएगा। तक्षक साहब, मैंने सारे स्टडी किया है, किसान की ज़मीन कोई नहीं ले सकता। और फिर किसान कोई ये तो है नहीं कि आज ही मामला ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो वही जनता है चुनने वाली, वही घोड़े, वही मैदान, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं, किसान की कोई चीज़ भी सरकार किसान की ज़मीन नहीं ले सकती किसी कीमत पर। ये अविश्वास क्यों है? जब सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी कह रही है, केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी कह रहे हैं कि किसानों के हित जो है वो सुरक्षित है और किसानों को फ़ायदा होगा। मुझे ये बताओ कि किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे इस बात पे? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो किसान जो है उसको भरोसा नहीं दिला पा रही ना पक्ष ना विपक्ष। मैं तो दोनों लोगों से कह रहा हूँ। विपक्ष तो किसानों के साथ खड़ी है, वो तो कहते हैं हम आपके साथ हैं। विपक्ष, अच्छा खड़े नहीं आप बताओ कि कांग्रेस क्या भाजपा की बोली बोले, भाजपा के कानूनों का समर्थन करे, तब मानेंगे आपकी पक्ष विपक्ष की भूमिका ठीक है? देखो, अब जो हालात हैं पीछे के हालात से चेंज हो गए हैं। कांग्रेस कोई चीज़ सही लाएगी तो भाजपा ने विरोध करना है, भाजपा लाएगी तो कांग्रेस ने करना है। ये ट्रेंड बन गया है और ये बड़ी तकलीफ की चीज़ें हैं। और जो लोग खड़े हैं ना, कहाँ खड़े हैं?
अब आप बताओ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, चलो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदारी भी हैं, उनका बाजरा तो 1200 रुपये बिक रहा है, हमारा 2000 बिक रहा है। बाजरे के लिए तो अपनी सरकार को नहीं कह रहे, बॉर्डर पर जा रहे हैं। तो ये क्या है इसको, ये सब ये डर है उनका, किसानों का एक डर है। ये सिर्फ राजनीतिक वो है। रियल मायने में जो किसान के साथ राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। किसान जो है परेशान है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, ये दुख की बात है। किसान तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां दूर रहे, हमारे बीच में ना आए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कानून वापस नहीं होते। लेकिन सर ये 350 तो मोदी के नेतृत्व में भेज दिए, किसने भेजे? किसानों ने। और जो दूसरी पार्लियामेंटेरियंस है, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के, वो हमने जो पार्लियामेंट में भेजे, उन्होंने क्या किया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया, या किसी ने आमरण अनशन कराया, या किसी किसान की तकलीफ में आप बताओ कोई ऐसा स्टेप उठाया किसी? आपका कहने का अर्थ है कि भाजपा के जो सांसद हैं वो किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे, जो इस्तीफा नहीं दे रहे, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, कोई भी हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने, क्योंकि पार्लियामेंट में इस बार वो लोग गए हैं जो ये कहते थे जी हम तो पार्लियामेंट के लायक नहीं, वो भी चले गए। पार्लियामेंट में जो लोग गए वो एक नाम से गए हुए हैं, देखो वो अपने नाम से पार्लियामेंट में बहुत कम लोग। चौधरी वीरेंद्र सिंह किस पार्टी में है? चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं बता रहा हूँ आपको, किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। धरना किसने दिया किसानों के समर्थन में? यार बात सुनो, उपवास रखा बीजेपी ने, उसमें हिसार के सांसद जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो उस उपवास में शामिल नहीं हुए, तो वो अपना विरोध तो जाहिर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो बेटा है वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो उनकी विरासत की वजह से नहीं है, वो मेंबर पार्लियामेंट जो है। मैं विरोध की कह रहा हूँ। नहीं, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। वो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो मोदी के नाम से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। जितने भी हरियाणा में राजनीतिक लीडर थे या हिंदुस्तान में थे, किसान परिवार थे, चाहे राजस्थान के नाथुराम मिर्जा थे, चाहे इधर चौधरी चरण सिंह का परिवार था, चौधरी देवीलाल का परिवार थे, राव वीरेंद्र का, जो परिवार भाजपा से जिन्होंने मोदी से आशीर्वाद लिया, उन परिवारों के लोग तो पार्लियामेंट में हैं। और ज़मीनी स्तर पे पार्लियामेंट में वो लोग नहीं हैं जो किसानों की माने जाते थे। यह आखिरी दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या कृषि कानून वापस होने चाहिए, और दूसरा ये कि आप अपने जो संघर्ष फिर से शुरू कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे? देखो, हमने कई दशक हो गए संघर्ष करते हुए, और कई बार सरकारें हिली भी हैं, पानी बढ़ाया भी है। हमने आंदोलन करके अपने क्षेत्र में पानी को विद इन स्टेट भी बढ़वाया है, लेकिन एसवाइल पर आज भी हमारा किसान आंसू बहा रहा है कि इतनी बार स्टेप ले लिया, पैदल जा लिए, संघर्ष कर लिया, जेल चले गए, अनशन कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी सरकारें इसको कर नहीं रही हैं। तो आज ये मूवमेंट पूरे देश में चल रहा है, तो हमारा मूवमेंट तो मेन पानी का है। इसलिए जो ये किसान आंदोलन है ये एक अलग मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट अलग है। हम किसानों से दूर नहीं हैं। किसानों की जो शंकाएं हैं वो सरकार दूर नहीं कर पा रही, और हम यही कहेंगे कि किसानों की शंका दूर की जाए। किसानों को इस ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान में जो हमारे भाई बैठे, हम किसान लीडर हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार उनको बैठा करके बातचीत करके उनका समाधान करे। शुक्रिया पंजाब केसरी बातचीत करने के लिए। थैंक यू तक्षक साहब। तो ये थे हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव, जिनका ये मानना है कि केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।